हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो जब भी हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं देन वी फॉलो सम साइन कन्वेंशंस। मींस जब भी हम मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। सो जब भी मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए, इस फॉर्मूला से रिजल्ट निकालने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन साइन कन्वेंशंस। सो वो साइन कन्वेंशंस कैसे इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कैसे लेना है वो सब हम इस आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिरर बना लेते हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर। ये हमने कॉनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सो दिस एक्सिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड जिस पॉइंट से पास कर रहा है इस स्फेरिकल कॉनकेव मिरर के, दिस पॉइंट इज नोन एज द पोल। इसे हम पोल कहते हैं। और ये आप जानते हैं वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये जो भी डिस्टेंसेस हैं जैसे कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सारे के सारे पोल से मेजर किए जाते हैं। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि पोल इज बेसिकली द ओरिजिन। पोल एक रेफरेंस पॉइंट है और या पोल को हम ओरिजिन कह सकते हैं जहाँ से हमें ये सभी डिस्टेंसेस को मेजर करना है। तो डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे उसका साइन हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, वो डिसाइड होगा साइन कन्वेंशन के बेसिस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। एंड अब ये एक ऑब्जेक्ट है। तो वी नो दैट इन द केस ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में होगा, तभी उसका इमेज बन पाएगा। सो ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर देयर। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज लाइक लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के लेफ्ट साइड में है। सो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ से कुछ लाइट इंसिडेंट करेगा। दिस इज इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो कि मिरर के ऊपर अभी गिरेगा। और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट है। दिस इज लाइक लेफ्ट टू राइट। अब हमें मान लो मेजर करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने कहा हम सारी मेजरमेंट पोल से करेंगे। तो जो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मेजरमेंट की जाएगी वो कुछ इस तरह से की जाएगी। मीन्स वो मेजरमेंट जो की जा रही है यू की, वो की जा रही है राइट से लेफ्ट की तरफ। इट इज लाइक राइट टू लेफ्ट। जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज लाइक लेफ्ट टू राइट। और जो मेजरमेंट हम पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कर रहे हैं जिसे हम यू नाम देते हैं, वो मेजरमेंट हो रही है राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर इंसिडेंट डायरेक्शन और जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स यहाँ पर हम u का जो साइन लेंगे दैट इज माइनस यू इन दैट मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला। सो दूसरा, अब हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक कॉनकेव मिरर का ही एक केस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए v को आपने कैसे मेजर करना है। अगेन हमने एक कॉनकेव मिरर लिया और अब हमें v की मेजरमेंट देखनी है कि v की मेजरमेंट को हम कैसे करेंगे। सो वी नो दैट ऑब्जेक्ट इज लाइक ऑलवेज इन लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इज अगेन अ कॉनकेव मिरर, दिस पॉइंट इज नोन एज द पोल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट देयर। ये मान लीजिए इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, मान लीजिए कि आपके सामने है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। सो स्टूडेंट्स लेट सपोज दैट ये जो पॉइंट जहां हमने ऑब्जेक्ट लेके रखा है, मान लो आप कि दिस इज फोकस। लेट सपोज कि दिस इज फोकस ऑफ द मिरर एंड ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये फोकस और पोल के बीच में है। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा मिरर के डायग्राम को पूरे प्रॉपरली इसको थोड़ा फॉर्म कर लेता हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स दिस इज सम प्रॉपर डायग्राम हियर। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हम ये अपने कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। सो लेट सपोज यहाँ से हम कुछ इंसिडेंट रेडिएशन दिखाते हैं। वी नो दैट लाइक एक रेडिएशन मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से फॉल करवाया मिरर के ऊपर नॉर्मली। तो जो भी नॉर्मल के अलॉन्ग जो रे इंसिडेंट करता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और रिफ्लेक्टेड लाइट भी है जो इस तरह से पास हो जाएगी। इट मीन्स इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और एक लाइट जो है, हम एक इंसिडेंट लाइट जो है वो सीधा पोल पे फॉल करवाते हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दैट, इस तरह से वो चला जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज है, एक तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से फॉल कर रहा है, बिकॉज लेट सपोज दैट इट फॉल्स नॉर्मली, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है यहाँ पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ को रिट्रेस करेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दो रेज मीट नहीं कर रही हैं, सो वी हैव टू बैक प्रोड्यूस देम, एंड इस तरह से हम उसे बैक प्रोड्यूस करेंगे इन दोनों रेज को, एंड डेफिनेटली दे विल मीट एट सम पॉइंट देयर, एंड वी हैव अ इमेज। सो ये जो हमारे पास एक इमेज बना है बिहाइंड द मिरर, दिस इज बेसिकली अ virtual image. So this is AB, and so this point belongs to A dash and this is B dash. तो इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास एक इमेज बना है बिहाइंड द मिरर, एंड दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। अब हम यहाँ पर किस तरह से मिरर इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। लेट्स सपोज वी नो दैट 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज आर मिरर इक्वेशन। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है, या आपको यहाँ पर दिख चुका है, मान लीजिए आपको दिख चुका है कि आपकी जो इमेज बनी है, इस डायग्राम में हमें ये डायग्राम दे दिया, हमारी जो इमेज बनी है वो कुछ यहाँ बनी है बिहाइंड द मिरर। अगर आपको इस डायग्राम को देखते हुए कहा जाए कि आप यू का साइन क्या कंसीडर करेंगे, सो स्टूडेंट्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये राइट साइड की तरफ हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट लाइट है, वो लेफ्ट टू राइट है। हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो पोल से करते हैं, पोल इज अवर ओरिजिन। तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है स्मॉल यू। तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, हम मेजरमेंट कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, और इंसिडेंट लाइट आ रहा है लेफ्ट टू राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है, -u। मीन्स अगर इसमें कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि अगर आपका जो मेजरमेंट है वो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन से अपोजिट है तो आप साइन लेंगे नेगेटिव, -u। अभी अगर इस v की बात की जाए, ये इमेज आगे बना है, मिरर से राइट में बना है, इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है v, उसे v से डिनोट किया जाता है। अब हमारी इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट, और अब हम ये जो v की मेजरमेंट करेंगे पोल से, v इज अवर इमेज डिस्टेंस, पोल से लेकर के इमेज तक के डिस्टेंस को v कहा जाता है। इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट है स्टूडेंट्स। अब ये पोल से लेकर के b डैश तक का जो डिस्टेंस है वो b है, स्मॉल v है। तो ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ये मेजरमेंट हम पोल से कर रहे हैं, और ये मेजरमेंट भी हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम v का साइन लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर आपका मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है फ्रॉम द पोल, देन आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, उसका साइन आप पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर v पॉजिटिव हो गया और u नेगेटिव हो गया। और जैसे हम एक और साइन कन्वेंशन यहाँ पर समझेंगे, अगेन आई टेक अ कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल कॉन्केव मिरर। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास करती है पोल से। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका जो साइज है, इसको कहें इसका जो हाइट है, लेट सपोज इट इज h, ए बी ऑब्जेक्ट का। तो जो भी मेजरमेंट आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर करेंगे उसे आपको पॉजिटिव लेना है। सो हम यहाँ पर h के साइन को पॉजिटिव लेंगे। या जो भी मेजरमेंट आप प्रिंसिपल एक्स से नीचे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई रियल इन्वर्टेड इमेज बना है, कुछ इस तरह से बन गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, मान लीजिए इस इमेज की हाइट है h डैश। तो जो भी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हुआ है उसका साइन आपने नेगेटिव लेना है। दीज आर सर्टेन रूल्स जो कि आपको फॉलो करने हैं व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द मिरर इक्वेशन देयर। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप मिरर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस। तो आप इक्वेशन में 1/v लिखेंगे बिकॉज आपको v निकालना है। ऑब्जेक्ट इज लाइक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, whether it is a convex mirror or it is a concave mirror, object is always in front of a mirror, so आप u का साइन लेंगे नेगेटिव, -u, बिकॉज ऑब्जेक्ट फ्रंट में होगा, इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट आएगा, आप मेजरमेंट पोल से ऑब्जेक्ट तक का करोगे, वो आप राइट से लेफ्ट करोगे, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव देयर। एंड बाई कन्वेंशन जो कॉन्केव मिरर्स हैं, जो कॉन्केव
स्फेरिकल मिरर्स हैं उनका फोकल लेंथ है नेगेटिव, और जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स हैं उनका फोकल लेंथ हम लेते हैं पॉजिटिव। तो अगर मान लीजिए हम कॉन्केव के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम इक्वेशन में लिखेंगे -f। सो स्टूडेंट्स, जब आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको v फाइंड आउट करना था, जिसे आपको फाइंड आउट करना है आप उसका साइन पुट नहीं करेंगे, बिकॉज इसे आपको भी फाइंड आउट करना है। चाहे आपको पहले से पता हो कि हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है या फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, लेकिन जिसे आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं उसका साइन आप नहीं पुट करेंगे। भले ही चाहे आपको पहले ही पता है कि कैसी इमेज बनने वाली है, आप साइन उन्हीं के पुट करेंगे जिनके बारे में आपको ऑलरेडी वैल्यूज दे के रखी हैं कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये कॉन्केव है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। तो मीन्स जिसको फाइंड आउट करते हैं उसका साइन हम पहले से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो भी आंसर आता है उसी आंसर में उसका साइन और उसकी वैल्यूज दोनों रहती हैं। सो दीज आर द साइन कन्वेंशन जो कि हमें जनरली इस्तेमाल करनी पड़ती है स्फेरिकल मिरर्स के केस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। तो अगर मैं दो लाइन में से कहूँ, तो अगर इंसिडेंट जो लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके अपोजिट में मेजरमेंट कर रहे हैं तो साइन हमें नेगेटिव लेना है। उसी के अलोंग सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमें उसे पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो कर रहे हैं तो उसे हमें नेगेटिव लेना है। सो इस तरह से आप साइन कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो आई जस्ट होप आपको साइन कन्वेंशंस इस्तेमाल करना समझ आ गया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।